भारत में संपूर्ण नशा को बैन किया जाए, ये पहली मांग है। दूसरी मांग है आजाद भारत में दो प्रकार की शिक्षा की हो, एक सरकारी स्कूल एक प्राइवेट स्कूल। ऐसी गैर बराबरी शिक्षा को समाप्ति किया जाए और शिक्षा में समानता लाया जाए। तीसरी मांग है कि सफाई कर्मचारियों को भी देशभक्ति का सम्मान और शहीद का दर्जा दिया जाए। इसकी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जेड+ सुरक्षा दी जाए। ये 8वीं सबसे बड़ी मांग है। इस तरह की स्थिति है इस देश के अंदर, और आप नौजवान हैं, आप कह रहे हैं कि आप अमन अनशन भी करेंगे। आपको मालूम है आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन कोई सुनने भी नहीं आएगा। जब से सर पे हम लोग नीला कंबल बांधे हैं, तो उसी दिन हम लोगों ने ये त्याग कर दिए हैं कि हम वापस घर जिंदा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। यानी जब तक जीवित है हम लोग मिशन को प्रतीक हम लोग अपनी जान को भी देने के लिए तैयार है, लेकिन मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। 1250 किलोमीटर पैदल चल करके राजधानी दिल्ली जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप मांग ही तो रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो कहते हैं कि मांगने वाले नहीं देने वाले बनिए। आप इस दिशा में प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने बड़े पैमाने में जो हमारे बहुजन लीडरशिप है, ये लोग एक मंच पे नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों का सत्ता व्यवस्था पे जो है ना पकड़ नहीं बन रही है। जिस जगह पर आप आमरण अनशन करने वाले हैं ना, राजधानी दिल्ली में, वहीं पर 64-65 दिन से रितु बहन बैठी हुई है, मोदी जी के पास में बैठी हुई है वो, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं, और वहां रोज समाज के लोग जा रहे हैं। सरकार से लड़ेंगे, चाहे हमारे इस आंदोलन से जान क्यों ना चली जाए, लेकिन देश का भविष्य युवा को बचाना, नशा मुक्त करना और देश में एक देश एक शिक्षा लाने के लिए आखिरी दम तक सरकार से लड़ेंगे। जब आप ये झंडा लेके चल रहे हैं सड़क पर पैदल पैदल, लोग देखते भी होंगे, टोकते भी होंगे कि यार ये कौन जा रहा है पैदल पैदल। तो कभी ऐसा किसी ने टोका कि भाई कौन है, कहाँ जा रहा है? तब इस बीच में भी एक मनुवादी कुत्ता आकर के बोल रहा है कि ये लीला झंडा लेकर के क्यों चल रहे हो, और ये कहते हुए वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए चले गए। तो कहीं ना कहीं इससे ये दिक्कत उन लोगों को हो रही है कि जिस प्रकार हमारे देश में अंबेडकर वादियों का जो सेना बढ़ रही है, उन लोगों का फट रही है। नमस्कार, जय भीम आप सभी को। इस वक्त मैं फरीदाबाद के खेड़ी पुल रविदास आश्रम पर मौजूद हूँ, और मेरे साथ जो शख्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनका नाम मनोज है, और ये झारखंड प्रदेश के धनबाद जिले से निकले हुए हैं 3 सितंबर से, और इनका जो लक्ष्य है वो पैदल यात्रा करके दिल्ली जंतर मंतर तक पहुंचना है। सहूलियत के हिसाब से इनको जो सामाजिक लोग हैं वो जगह जगह पर रोक रहे हैं, वो एक ठहराव लेते हैं, और आज उनका जो ठहराव है वो फरीदाबाद खेड़ी पुल का जो रविदास आश्रम है वहाँ पर है। भीम आर्मी के लोग हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और जहाँ तक जानकारी है ये भी भीम आर्मी के ही सदस्य हैं। तो पूरे भारत में कहीं भी इनको रुकने की भी शायद ऐसी कोई दिक्कत ना हुई हो, और बाकी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे शहर फरीदाबाद में। धन्यवाद। तो मनोज जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप 1250 किलोमीटर दूर पैदल चल करके जो है राजधानी पहुँच रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और क्या मांगे हैं आपकी? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं, जो कि आपका माध्यम से हमारे देश के तमाम देशवासियों तक पहुंचेगी, इसलिए आभार धन्यवाद। हमने 3 सितंबर 2023 को जिला धनबाद झारखंड से दिल्ली जंतर मंतर के लिए पद यात्रा का आरंभ किए हैं, जो आज फाइनली झारखंड को पार करते हुए, बिहार को पार करते हुए, यूपी को पार करते हुए आज हरियाणा की धरती पर हूँ, और बहुत जल्द देश की राजधानी दिल्ली पे कूच करेंगे। आज वहाँ से यहाँ लगभग 2 महीना मेरा हो गया, जो 3 नवंबर आने से हमारे कंप्लीट 2 महीने हो जाएगी, और 4 नवंबर को मैं देश का राजधानी कूच करेंगे। आपकी क्या मांगे रहेंगी इसमें, मतलब जो मुख्य मांगे हैं वो क्या हैं? जब देश की राजधानी पहुँचने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय जाएंगे, अपने मांग पत्र सौंपेंगे। सौंपने के बाद 10 दिन के बाद 11वां दिन में दिल्ली जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की धरना भी करेंगे। 12 प्रमुख मांगों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से 12 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है कि भारत में संपूर्ण नशा को बैन किया जाए, और भारत कैसे एक सफल नशा मुक्त देश बने, इसके लिए सरकार नया कानून बनाए, ताकि बेचने वाले, खरीदने वाले, पीने वाले, फैक्ट्री लगाने वाले के ऊपर नॉन बेलेबल सेक्शन के तहत केस दर्ज हों, 6 महीना तक बेल ना मिले, ऐसे मजबूत कानून लाया जाए। क्योंकि नशा के कारण हमारे देश का भविष्य युवा बर्बाद हो रही है, और जिस प्रकार युवा नशा को पकड़ बनाई हुई है, उसको देखते हुए हमारे देश के मासूम बच्चे भी बहुत बड़े पैमाने में जहरीली नशा को सेवन कर रही है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जहरीली नशा को रोकने के लिए भारत में संपूर्ण नशा को बैन किया जाए, ये पहली मांग है। दूसरी मांग है
जब देश का राष्ट्रपति एक है, देश का प्रधानमंत्री एक है, देश का संविधान एक है, तो हमारे देश की शिक्षा क्यों नहीं है? आजाद भारत में दो प्रकार की शिक्षा क्यों, एक सरकारी स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल? ऐसी गैर बराबरी शिक्षा को समाप्ति किया जाए और शिक्षा में समानता लाया जाए। चाहे इस देश का प्रधानमंत्री का बेटा हो या फिर इस देश का मुखिया का बेटा हो, चाहे इस देश का अडानी अवानी अमीरों का बेटा हो या फिर इस देश का गरीब मजदूर किसान का बेटा हो, सबका बेटा एक छत के नीचे समान शिक्षा, बेहतर शिक्षा, फ्री शिक्षा हो, ऐसा शिक्षा नीति लाया जाए। ये दूसरी सबसे बड़ी मांग है। तीसरी मांग है कि सफाई कर्मचारियों को भी देशभक्ति का सम्मान और शहीद का दर्जा दिया जाए। इस देश में दो प्रकार के जवान हैं, एक वो जो जिला से लेकर के सरहद तक खड़े होकर के आपको हमें पूरे देशवासियों को बचाने का कार्य करते हैं, एक वो दूसरी वो सफाई कर्मचारी जो पूरी देश की गंदगी को साफ करके आपको हमें पूरे देशवासियों को बीमार होने से बचाने का कार्य करते हैं। इन संघर्ष में दोनों ही शहीद होते हैं, एक दुश्मन की गोली से, दूसरी वो सफाई कर्मचारी गंदगी के चपेट में आने से, दोनों ही शहीद होते हैं। लेकिन एक को शहीद का दर्जा दी गए हो, एक को नहीं। इसलिए सरकार से मांग करता हूं कि हमारे देश के जितने भी सफाई कर्मचारियों हो, सफाई कर्मचारी को देशभक्ति का सम्मान और शहीद का दर्जा दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी आज से कुछ वर्ष पहले जब पहली बार जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश के सफाई कर्मचारियों को पैर धोते हुए मीडिया ने बहुत हाईलाइटेड उनको दिखाया गया था। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर चाहते हैं कि हमारे देश के सफाई कर्मचारी अगर हमारे देश के प्रतीक है, तो उनको देशभक्ति का सम्मान और शहीद का दर्जा दिया जाए। इससे बड़ा देशभक्ति नहीं हो सकती है। SC ST OBC समाज के लिए, दबे कुचले समाज के लिए, जो हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके न्याय के लिए आवाज उठाते हैं, हमारे भीम आर्मी का संस्थापक, आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर में जिस प्रकार उनके ऊपर में हमला हुई है, अब बड़े भाई ने इतने बड़े पैमाने में दिल्ली जंतर मंतर पर इतने बड़े आंदोलन की है और सरकार उनको सुरक्षा नहीं दे रही है, तो इससे यह तय होती है कि सरकार चाहते हैं कि बड़े भाई के ऊपर में दोबारा हमला हो। तो हमारे जितने भी हमारे भीम आर्मी का सदस्य है, एक एक योद्धा जो है ना मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन भाई को इस तरह का छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ सुरक्षा दी जाए। ये 8वीं सबसे बड़ी मांग है। और 9वीं सबसे बड़ी मांग है कि हमारे झारखंड में एक समय में 2 बेटी के साथ हत्या हुई थी। एक अंकिता सिंह जो राजपूत समाज की थी और एक लखी देवी जो वो एक दलित समाज की बेटी थी, वो जिला उसका धनबाद पड़ती थी। एक समय में 2 हत्या हुई, लेकिन झारखंड सरकार द्वारा एक बेटी यानी कि अंकिता सिंह परिवार वालों को, उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपया और बीजेपी विधायक द्वारा 28 लाख रुपया उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता दी। लेकिन दलित समाज की एक बेटी जो सफाई कर्मचारी की बेटी थी, उनको क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता के लिए 30 लाख रुपया और एक सरकारी जॉब दिया जाए। अच्छा, आपने बात करी शराबबंदी और मुख्य रूप से शिक्षा समान हो और इसके साथ जो सफाई कर्मी हैं उन्हें जो है वो शहीद का दर्जा दिया जाए। अच्छा, आपको जानकारी है कि जिस जगह पर, जिस जिले में आप खड़े हैं, यहाँ कुछ मिले ना मिले लेकिन हर 500 मीटर पे आपको इम्पोर्टेड दारू का ठेका मिल जाएगा, वो भी सरकार खुलवा रही है। सबसे ज्यादा टैक्स इससे सरकार को मिल रहा है। ऊपर से इस शहर के अंदर इतना प्राइवेट स्कूल है कि शायद कोई 1-2 अगर सरकारी बच्चा भी है तो वहां पर पढ़ाई नहीं है, बंद भी हो गई। सफाई कर्मी यहाँ भी मरे हैं सीवरों में, उनके लिए धरना प्रदर्शन करने पड़े हैं। ये जो लोग आपके पीछे खड़े हैं, यही हाहाकार मचा करके किसी भी तरह से उस परिवार को मुआवजा दिलाएं। इस तरह की स्थिति है इस देश के अंदर। और आप नौजवान हैं, आप कह रहे हैं कि आप अमन अनशन भी करेंगे। आपको मालूम है आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन कोई सुनने भी नहीं आएगा। सबसे पहले तो हम लोग बाबा साहब का अनुयायी हैं, तमाम हमारे बहुजन महापुरुषों का अनुयायी हैं। उनका मिशन को लेकर के हम लोग चलने वाले व्यक्ति हैं। जब से सर पे हम लोग नीला कंफर बांधे हैं, तो उसी दिन हम लोगों ने ये त्याग कर दिए हैं कि हम वापस घर जिंदा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। यानी जब तक जीवित है हम लोग मिशन को प्रतीक हम लोग अपनी जान को भी देने के लिए तैयार है, लेकिन मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। और रही सवाल अमरन अनशन, तो हम अपने जितने भी 12 प्रमुख मांगों को लेकर के अमरन अनशन की धरना करेंगे। सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करती है, ये अनशन हम वहाँ जाकर के जारी रखेंगे। जब दिल्ली पहुंचने के बाद, जब मांग पत्र सौंपने के बाद जो हमारे तीसरी चरण का जो आंदोलन हो गया अमरन अनशन, ये तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है। तब तक ये अनशन जारी रखेंगे, चाहे इस अनशन से हमारी जान भी चली जाए, लेकिन परवाह नहीं करेंगे। लेकिन देश का भविष्य हमारे युवा, इस युवा को बचाने के लिए, नशा मुक्त देश को बनाने के लिए आखिरी सांस तक सरकार से लड़ेंगे, और चाहे इससे हमारी जान क्यों ना चले जाए, लेकिन देश का भविष्य को बचाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, आप मांग रहे हैं, आप अपनी मांगों को मनवाने के लिए 1250 किलोमीटर पैदल चल करके राजधानी दिल्ली जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप मांग ही तो रहे हैं, लेकिन
चंद्रशेखर आजाद तो कहते हैं कि मांगने वाले नहीं देने वाले बनिए। आप इस दिशा में प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने जो 2 महीने जो इस पैदल यात्रा में लगा है, इसके बाद अभी आपके बाकी दिन भी हैं, उसके बाद आपका आमरण अनशन भी है, पता नहीं कितना दिन लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये मांगने वाला चक्कर छोड़ करके अगर आप 2 महीने या और 1 महीना और अगर हम इसमें जोड़ दें तो 3 महीने अगर आप सत्ता तक कैसे पहुंचे, इसके लिए आप अपने जिले में भी तो काम कर सकते थे। तो आपने ये रास्ता ही क्यों चुना? और आप युवाएं अभी पढ़ लिख करके कोई बढ़िया अपना जॉब भी दे सकते थे। तो ये विचार, ये ख्याल कहाँ से पैदा हुआ? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये जरूरी है सोचना कि जो आपने ये सवाल किया है कि हम लोग क्यों ना मांगने वाले से अच्छा है कि देने वाले बने, यही एक टारगेट होती है। तब ये कार्य हम लोग तभी कर पाएंगे जब हमारे सत्ता व्यवस्था पे मजबूती होगी, और ये सत्ता व्यवस्था मजबूती हमारे समाज के लोगों तभी कर पाएंगे जब पूरे बहुजन समाज के जितने भी हमारे राजनीतिक क्षेत्र पे जो कार्य कर रहे हैं, जो राजनीतिक में बिलोंग करते हैं, उन लोगों को ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम सत्ता को कैसे कब्जा करें। तो ये सत्ता तभी कब्जा होंगे जब हमारे बहुजन मूवमेंट एकजुटता होंगे। आज अलग अलग संगठनों में, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में रह करके हम लोग सत्ता को पकड़ नहीं सकते हैं। आज हमारे बीच में देखा जाए, हमारे बहुजन संगठन बड़े पैमाने में हमारे भीम आर्मी बहुत तेजी से उभर रही है और बहुत मजबूती पे है, और आने वाले दिन ये इस पे लाभ मिलेगी। इस प्रकार हमारे बहुत सारे बहुजन संगठन है, जिस तरह वामसे हमारे जो बहुजन संगठन है, मायावती जी बहुजन के प्रतीक है, हमारे अखिलेश भैया बहुजन का प्रतीक है। तो इतने बड़े पैमाने में जो हमारे बहुजन लीडरशिप है, ये लोग एक मंच पे नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों का सत्ता व्यवस्था पे जो है ना पकड़ नहीं बन रही है। जिस दिन हमारे बहुजन एक मंच पे आ जाएंगे तो सत्ता व्यवस्था भी हमारा ही होगा। आज जो मांगने का कार्य हो रही है, तो ये सारे जो उन लोगों की वजह से हो रही है कि जो आज मांगने के नौबत आ चुकी है हम लोगों को। ये सारे लीडरशिप अगर एक मंच पे होता तो आज हम लोग मांगते नहीं, बनाने वाले बनते। अच्छा, आपने ये मांग जो है देश के प्रधानमंत्री से ही क्यों रखी है? आपके क्षेत्र से आती है महामहिम राष्ट्रपति, आप उनके नाम भी जो है ये ज्ञापन लिख सकते थे, प्रधानमंत्री के लिए क्यों? देखिए, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग इसलिए रखा हूँ कि पूरे देश भर में बहुत शोर हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहा है देश के लिए। बहुत अच्छी बात है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, अच्छे कार्य कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन हमारे जो मांगे हैं वो हमारे देश का भविष्य, युवा का प्रतीक है। हम इसमें एक हिसाब से एक टेस्ट करने के लिए आए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। अगर वो अच्छे कार्य कर रहे हैं तो देश का प्रधानमंत्री है, देश के जिम्मेवारी व्यक्ति हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे देश का भविष्य को बचाना। और युवा हमारे देश का भविष्य है, और युवा जिस प्रकार नशा से ग्रस्त है, नशा को पकड़ बनाई हुई है, तो देश के प्रधानमंत्री का जिम्मेवारी बनती है कि युवा को कैसे नशा से मुक्त किया जाए। इसी से ये तय होगी कि सरकार किनके पक्ष में है, या युवा का पक्ष में, देश के भक्त में, या फिर पूंजीपति के पक्ष में। अच्छा, आपको लग रहा है कि जिस जगह पर आप आमरण अनशन करने वाले हैं ना, राजधानी दिल्ली में, वहीं पर 64-65 दिन से रितु बहन बैठी हुई है और खूब माइक बजा बजा के, खूब शोर करके तमाम तरह के वो प्रयास कर रहे हैं कि उनके जो शिकायत है दी हुई उस पर कार्रवाई हो जाए। मोदी जी के पास में बैठी हुई हैं वो, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं, और वहां रोज समाज के लोग जा रहे हैं। तो 64 दिन तो बैठे बैठे उनको हो गए, आपको पता है कितने दिन हो जाएंगे? देखिए, ये आमरण अनशन है। सरकार को जवाब देना होगा कि जब देश के एक युवा सरकार के पास आई हुई है 12 प्रमुख मांगों को लेकर के, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि युवा जो मांग रखी है ये देश का प्रतीक है या देश के नुकसान का प्रतीक है। अगर देश के हित में है, देश के भविष्य के लिए है, तो सरकार को मांग पूरी करनी होगी। और अगर वो मांग पूरी नहीं करती है और अनशन पे हम बैठे हुए रहेंगे, तो इस चैनल के माध्यम से देश के सभी जनता को मैं ये संदेश दे देना चाहता हूँ कि इस अनशन से हम आखिरी सांस तक सरकार से लड़ेंगे, चाहे हमारे इस अनशन से जान क्यों ना चली जाए, लेकिन देश का भविष्य, युवा को बचाना, नशा मुक्त करना, और देश में एक देश एक शिक्षा लाने के लिए आखिरी दम तक सरकार से लड़ेंगे। जब आप घर से निकले थे अकेले आए थे या साथ में और भी लोग थे? जब वहाँ थे पूरे भीम सेना के साथ थे, भीम आर्मी के टीम के थे, हमारे जितने भी अम्बेडकरवादी हैं सारे लोग एक साथ थे। वहाँ से मेरे साथ 10 किलोमीटर पैदल यात्रा पे शामिल रहे, और आगे की ओर हम बढ़े, उन लोग वहाँ से वापस चले गए, और आगे जितना बढ़ते ही चले गए। मैं जगह जगह पे हमारे पूरे भीम आर्मी के टीम ने हमको सहयोग किया, जगह जगह पे हमारे पद यात्रा पे निकले, और आज फाइनली यहाँ पर लगभग 1200 किलोमीटर पैदल चल करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत जल्द देश का राजधानी पहुँचेंगे। वही मैं जानना चाह रहा था कि जब आप निकले तो आपके साथ लोग थे, आपके साथी थे, लेकिन यहाँ तक अब आप अकेले ही आप पहुंचे हो। आपको लग रहा है कि आपको दिल्ली में लोगों का साथ मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेंगे। हम बहुजन का बेटा है,
बहुजन में एक भी व्यक्ति का कुछ भी दिक्कत होता है तो उनके लिए लाखों का भीड़ इकट्ठा होती है। अगर कोई घटना या कोई मर्डर हो जाती है तो लाखों का भीड़ इकट्ठा होती है। वहां बहुजन बेटा अनशन करेगी। देश का प्रतीक जो बहुजन देश के लिए, हमारे पूरे बहुजन के लिए, पूरे भारत में सभी को अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ती है बहुजन मूवमेंट, जो वो किन के लिए? देश के प्रतीक, देश के, हमारे भविष्य के लिए। तो जब हमारे बहुजन बेटा वहां पर बैठे हुए रहेंगे तो लग रहा है कि ये बहुजन बेटा अकेले रहेंगे? कभी नहीं। हम अकेले, देख रहा हूँ अकेले, लेकिन ये झंडा डंडा में इतनी बड़ी ताकत है कि हम ये मानते हैं कि आने वाले जो समय जो होगी, ये झंडा और डंडा की ताकत ही होगी। जब आप ये झंडा लेके चल रहे हैं सड़क पर पैदल पैदल, लोग देखते भी होंगे, टोकते भी होंगे कि यार ये कौन जा रहा है पैदल पैदल। तो कभी ऐसा किसी ने टोका कि भाई कौन है, कहाँ जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब आज मैं सुबह पैदल यात्रा करते हुए निकले, में जब जो जिस जगह ठहरे हुए थे, क्या नाम था उस जगह का? बल्लभगढ़ से। तो मैं वहां से जब निकला, मैं तब इस बीच में भी एक मनुवादी कुत्ता आकर के बोल रहा है कि ये लीला झंडा लेकर के क्यों चल रहे हो? तो ये, इससे उन लोगों का क्या चीड़ है? नीला झंडा हमारे बाबा साहब का नाम है, जय भीम का, ना कि कोई पार्टी विशेष है, ना ही कोई संगठन का नाम है। इसमें बाबा साहब का नाम पे है सिर्फ जय भीम। लेकिन जय भीम से उन लोगों का दिक्कत कहाँ है? मैंने ये बोला कि जय भीम का झंडा के लेकर के मैं चल रहा हूँ। भारत नशा मुक्त देश चाहते हैं, इसलिए सरकार तक पहुंच रहा हूँ पैदल यात्रा करते हुए। लेकिन वो कह रहा है कि ये झंडा ही क्यों? और ये कहते हुए वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए चले गए। तो इससे ये तय होती है कि वो लोग जय श्री राम का नारा का मतलब क्या है? बाबा साहब से चिढ़ है क्या उनको? उन लोगों ने इस तरह करके वो कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे ये दिक्कत उन लोगों को हो रही है कि जिस प्रकार हमारे देश में अम्बेडकरवादियों का जो सेना बढ़ रही है, उन लोगों का फट रही है। चलिए, ठीक है, विरोधियों की बात आपने बता दी। समाज का सहयोग कैसा मिला? धनबाद से लेकर फरीदाबाद तक लगभग आप 1100-1200 किलोमीटर तो आ चुके हैं। साथ कैसा मिला? लोगों का सहयोग कैसा रहा? देखिए, जब मैं धनबाद से पद यात्रा का मैं वहां से निकले, जगह जगह पे हमारे सबसे ज्यादा अगर सहयोग और हमको ज्यादा से ज्यादा जो उन लोगों ने रिसीव की है, तो वो है भीम आर्मी की टीम। और कुछ हमारे बहन मायावती जी यानी बीएसपी के सारे, उन लोगों का भी टीम ने हमको रिसीव की है। कुछ जगह पे बामसेप का भी टीम ने की है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी भीम आर्मी ने हमको सहयोग किया है, आर्थिक सहायता दी है, घर में रखा है, अपने बेटे की तरह सम्मान दी है। इसके लिए पूरे भीम आर्मी टीम को आभार धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ की टीम ने व्यवस्था कैसी करी आपकी, कैसे रिसीव किया? मैं सबसे पहले यहाँ का भी टीम को धन्यवाद करता हूँ, जो कि हमारे साथ में अभी खड़े हैं, जो भाई साहब जो कि जिला का कोषाध्यक्ष है, और हमारे साथ में जिला का अध्यक्ष महोदय जी भी है, और साथ में हमारे यहाँ पर पूरे बहुजन संगठन सदस्य हैं। और साथ में जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये एक हमारे गुरु का स्थल है, जो कि बहुत ही खुशी होती है कि हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये एक हमारे केंद्र है ज्ञान की। तो कोई एक विशेष अपील अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से करना चाहें समाज को, कि आप किस तारीख में दिल्ली पहुंच रहे हैं और किस तरह के सहयोग की अपेक्षा आप उनसे रखते हैं? मैं सबसे पहले बहुजन का बेटा हूँ। हमारे जितने भी हमारे देश में हमारे बहुजन हमारे संगठन है, तमाम संगठन तथा हमारे जितने भी बहुजन भाइयों हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि इस आंदोलन का सफल बनाने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आंदोलन पे सहयोग, हमारे आंदोलन में शामिल हो करके इस आंदोलन का मजबूती बनाने के लिए आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, ताकि आंदोलन सफल हो सके। किस तारीख में पहुंचना दिल्ली? 4 नवंबर को हम देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंचेंगे। चलिए, अब यहाँ की टीम से भी बात कर लेते हैं कि अच्छा, आप इनके सहयोग में बता दीजिए, पहुंच रहे हैं, वो कह रहे हैं 4 तारीख को दिल्ली भी जो है अपील कर रहे हैं कि आप लोग। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जहाँ जहाँ बहुजन समाज में सबसे पहले तो जय भीम सभी को, और मैं टीम की तरफ से, और जो भाई हमारे साथ में आए हैं जिससे हम लोग बहुत इम्प्रेस हुए हैं कि जो 1200 किलोमीटर चल के एक बहुजन समाज के भविष्य के लिए जो उन्होंने पैदल यात्रा कर और एक आंदोलन करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने तो अभी सुना है कि ये इतना बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं कि इनको अपनी जान की परवाह भी नहीं है। और हम भाई को ये आश्वासन देते हैं, और आश्वासन किया हम भाई के साथ है कि भाई जैसे ही हमें पुकारेंगे, और जो 4 तारीख को पहुंच रहे हैं, 4 तारीख को हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ में भाई का आंदोलन सफल बनाएंगे। और साथ में जो उनकी मांगे हैं, साथ में बैठकर हम भी प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति से मांग करेंगे हम लोग। तो ये फरीदाबाद भीम आर्मी की टीम थी, जहां पर आज मनोज के ठहरने की व्यवस्था की गई है, और बड़ा जो है जोखिम
भरा है इनका आंदोलन। जैसे कि आपने सुना, राजधानी दिल्ली में इन मांगों को लेकर के आमरण अनशन पर ये बैठने वाले हैं और देश के जो मौजूदा हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। अगर आप भी इनके आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं तो 4 नवंबर को आप अपने साथियों साथ में पहुंच सकते हैं। और मनोज की बातों पर और इनके 1250 किलोमीटर दूर पैदल चलकर आने का जो जज्बा है और वहाँ कितनी परेशानियां हुई होंगी आप समझ सकते हैं। तो आप जो भी कमेंट्स करना चाहें वीडियो देखने के बाद जरूर करें। धन्यवाद।